क्लास 9 के बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले कक्षा में बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को बना चुके थे। अब हम बहुपद में, क्लास 9 के दूसरे अध्याय बहुपद में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय और एक्सरसाइज 2.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे बच्चों, उसको पढ़ने से पहले, शेषफल प्रमेय को जानने से पहले बोर्ड पर आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा होगा। पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके उपयोग को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एक यहाँ पर आपको भाग देना है, x-1 से भाग देना है आपको 3x पे पावर 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो भाग देने में प्रायः बच्चों को दिक्कत होती है। तो यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसे समझ पाएंगे और इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी उम्मीद है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। तो इसमें भाग देने के लिए हम क्या देखते हैं कि इसका पहला टर्म देखते हैं और इसका भी पहला टर्म देखते हैं। x-1 से भाग देना है तो इसमें पहला टर्म आपका ये x हो गया, इसमें पहला टर्म x 3x पे पावर 4 हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, भाग देने से पूर्व आप लोग यह देख लीजिए कि वह जो भी बहुपद दिया गया है भाजक के रूप में या भाज्य के रूप में, वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब कि पहले सबसे बड़ा पावर वाला टर्म आएगा, फिर उससे छोटा पावर वाला टर्म आएगा, फिर उससे छोटा टर्म वाला पावर आएगा यानी घात आएगा। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में घात सजा हुआ है कि नहीं, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसके पहले टर्म को आप उठा लीजिए, 3x पे पावर 4 है, यहाँ पर आपका पहला टर्म ये x है, इसको आप डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए इसमें, तो यह आपका 3x पे पावर 3 बच जाता है। कितना बच जाता है? 3x पे पावर 3 बच जाता है। चूंकि x पे पावर 4 है, एक x जो है कट जाएगा तो 3x पे पावर क्यूब बच जाएगा। तो भागफल का सबसे पहला टर्म जो आएगा यह आपका आ जाएगा 3x पे पावर क्यूब आ जाएगा। अब 3x पे पावर क्यूब को क्या करना है आपको? 3x पे पावर क्यूब से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह निश्चित रूप से 3x पे पावर 4 आएगा और यह 3x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब इस तरह से आपका आ जाता है। इसके बाद जब हम लोग इसे माइनस करते हैं, इसको घटाते हैं, तो चलिए इसको घटा देते हैं। यह घटाते हैं तो यह घटा है तो यह जोड़ हो जाएगा। अब मान लीजिए घटा रहे हैं घटा वाले टर्म को, -4 को हम घटा रहे हैं तो माइनस माइनस मिलके वहां क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। उसी तरह से यहां भी आपका यह क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा यह टर्म। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये टर्म जो है, ये टर्म अपोजिट साइन के चलते दोनों आपका कट जाता है। इसके बाद यहाँ क्या बचता है इसको देखिए, यह आपका -x का क्यूब बच जाता है। चूंकि -4x क्यूब है प्लस 3x क्यूब है, माइनस वाला टर्म ज़्यादा है, इसीलिए इस दोनों को माइनस करके जो टर्म माइनस का होता है, माइनस वाला पद जो है ज़्यादा वैल्यू का है, तो जो ज़्यादा वैल्यू का जो साइन होता है वही साइन इसके नीचे आ जाता है। अब यह टर्म आपका सेम लिखा जाएगा 3x प्लस 1।
अब फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस एक्स क्यूब आपको मिल रहा है। फिर इसमें क्या करेंगे, भाजक का जो पहला टर्म है, पहला पद है, उससे हम इसको भाग देंगे। एक्स इसके पहले पद से, भाजक के पहले पद से भाग देंगे। जब भाग देते हैं तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यानी कि एक्स गुना एक्स 3 बार एक्स है। एक एक्स कट जाएगा तो क्या बच गया आपका, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। तो भागफल का दूसरा पद जो हो जाएगा यह माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से बच्चों भागफल का पद आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि एक्स स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से, तो यह माइनस एक्स क्यूब आता है। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1, तो यह प्लस एक्स स्क्वायर आता है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं, इसको घटाते हैं। तो जब इसको घटाते हैं तो क्या होता है कि जो टर्म माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। अब देखिए यह टर्म जो है आपका कट जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है। अब इस साइन का कोई मोल नहीं रह गया, इस साइन का। अब ये जो नया साइन आ गया आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब यहां पर एक सोच में आप पड़ गए होंगे कि यह माइनस एक्स स्क्वायर को भी सर लिखे और 3x को भी लिखे, क्योंकि इस दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा गया कि दोनों का जो एक्सपोनेंट है, दोनों का जो घात है, वह आपका अलग अलग है, इसलिए हम इसको अलग अलग लिखते हैं। तो अब यहां पर फिर से हम देखेंगे क्या कि भागफल का तीसरा पद क्या होगा। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसके यहां पर जो एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर को भाग दे देते हैं, फिर एक्स से हम एक्स से जब भाग देते हैं तो यहां पर बचता है माइनस एक्स। कटाने के बाद हमको माइनस एक्स मिलता है। तो तीसरा पद जो है आपका माइनस एक्स हो गया, भागफल का तीसरा पद माइनस एक्स हो गया। तो अब यह x से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर माइनस एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये फिर से आपका कट जाता है। यह माइनस 4x प्लस 1 बच जाता है अंत में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पुनः देखते हैं कि इसका पहला पद क्या है। तो इसका पहला पद है 4x और भागजक का पहला पद क्या है, x है। तो x कट गया तो आपका क्या बच गया, -4। इस तरह से यहां पर इस भागफल का चौथा पद जो हो गया आपका -4 हो गया। -4 गुना x तो -4x, -4 गुना -1 तो +4 हो गया। इस तरह से यहाँ पर माइनस करने से इसका साइन चेंज होता है और यह दोनों कट के हमको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, -3 प्राप्त होता है। तो अब देखिए यह जो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह -3 प्राप्त होता है। यहां पर जो है ये सब जो टर्म है इसको मैं मिटा देता हूं, इसको संभवतः आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं मिटाता हूं और इसमें एक चीज आप लोगों को, एक चीज मैं रिमाइंड करा दूं कि आप लोग यह पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाज्य बराबर जो होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है। तो यह शेषफल जो है इसका कितना प्राप्त हुआ हमको, -3 प्राप्त होता है शेषफल। इस तरह से हम लोग शेषफल तक पहुंचते हैं। इसके बाद यदि हमको इसको भाग देना है तो इसमें हम क्या करेंगे, यह जो है x³ को भाग देते हैं x से,
तो हमको यहाँ कटाने के बाद मिलता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पहला पद हो जाता है आपका भागफल का, और एक्स स्क्वायर गुना एक्स करने से एक्स क्यूब आता है, फिर एक्स स्क्वायर गुना 1 करने से प्लस एक्स स्क्वायर आता है, फिर इसको माइनस माइनस करेंगे, ये दोनों टर्म कट जाएगा। चूंकि इसका इस एक्सपोनेंट इस घात का कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो यह अब अकेले ही उतर जाएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर -1 लिख देंगे। अब फिर क्या देखना है कि जो शेष आया आपका उसका पहला पद, और फिर उसके बाद जो हमारा भाजक है उसका पहला पद, तो -x² को x से भाग देंगे, तो यह आपका -x आता है। तो इस तरह से इसका दूसरा पद, भागफल का दूसरा पद जो है आपका -x हो गया। -x गुना x तो -x², -x गुना 1 तो -x हो गया। इस तरह से यहाँ पर आपका यह वैल्यू प्लस दोनों कट गया। कटने के बाद हम देखते हैं यह x -1 आता है। अंत में क्या बच जाता है? x -1 बच जाता है। x -1 बच गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको खिलाते हैं, क्योंकि x को x से भाग अगर देते हैं तो यह आपका आता है 1। तो यहाँ पर +1 डालने से 1 इंटू एक्स करने से x आता है, और 1 इंटू 1 करने से +1 आता है। यह माइनस यह माइनस, ये आपका कट गया। कटने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल आपको क्या मिलता है? -2 मिलता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल दिया गया है उससे यह अलग है दोनों प्रॉब्लम। थोड़ा सा अंतर है क्या कि आपके बुक में यहाँ पर यह माइनस में दिया गया है और यह पे प्लस में दिया गया है। मैंने अंतर इसलिए कर दिया कि चूंकि किताब में जो लिखा हुआ है वो तो आप समझ ही रहे होंगे, उसके बाद अलग से आप लोग कुछ नया सीखें। तो ये चीज़ पढ़ लेने के बाद अब हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय को। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि बहुपद px एक से अधिक या एक घात वाला बहुपद हो, यदि px एक से अधिक या एक घात वाला बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो बहुपद px को रैखिक बहुपद x - a से जब भाग देते हैं तो उसका शेषफल हमको pa प्राप्त होता है। अब इस चीज की सत्यता जो है हम लोग इस दोनों एग्जाम्पल में देखेंगे और फिर उसके बाद उस पर कंसीडर करेंगे, उसके स्टेटमेंट को देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको जरूर लिख लें, इसको अपनी कॉपी में उतार लें। इस तरह से समझते हैं। तो यह जो शेषफल प्रमेय है आपका, शेषफल प्रमेय, इसके अनुसार होता क्या है, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। माना px एक से अधिक या एक घात वाला बहुपद है, बहुपद, और इस बहुपद को हम लोग जनरली px से डिनोट करते हैं। तो माना कि px एक से अधिक या एक घात वाला बहुपद px है और a कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। यदि px को x - a से भाग दिया जाए
तो शेषफल PA प्राप्त होता है। अब यहां पर देखिए, यह जो आप लोग को दो को भाग देने के लिए सिखाया गया, इसको हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इस शेषफल प्रमेय लगाकर डायरेक्ट हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर x³ - 1 को x+1 से भाग दिया गया तो इसका शेषफल कितना आएगा। तो इसके अनुसार हम लोग बिठाते हैं और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि अगर इसको इससे भाग दिए तो यह शेषफल हमको -2 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो आपका पोलिनोमियल है px बराबर x³ - 1 और इसको हमने भाग दिया x+1 से, तो इससे जो है एक वास्तविक संख्या हमको किस तरह से प्राप्त होगी। यदि x+1 बराबर 0 हो तो यह x बराबर आपको -1 प्राप्त होता है, जो कि यही वास्तविक संख्या होता है। यहाँ जो माने हुए हैं a कोई वास्तविक संख्या है। यह a जो है हमको मिल गया कितना, -1 मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, PA रखते हैं। कहने का मतलब x के जगह पर a रखते हैं। इसका मतलब a का वैल्यू है आपका -1, तो इसे -1 कर दिए, तो -1 का होल क्यूब, अब फिर उसके बाद -1, तो -1 गुना -1 गुना -1, 2 बार -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है कितना, 1 मिलता है, +1 मिलता है। लेकिन एक बार फिर से मल्टीप्लाई हो गया -1 को तो हमें प्राप्त होता है -1, और फिर यह -1 है। तो आप देख सकते हैं कि -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। इस तरह से इसका शेषफल जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखे थे तो उस समय भी -2 आया था, और इस तरह से हम डायरेक्ट शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखें कि यदि आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि शेषफल ज्ञात करें, सिर्फ शेषफल ज्ञात करें, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में है दिया हुआ शेषफल प्रमेय, इसीलिए शेषफल सिर्फ ज्ञात करने के लिए आप शेषफल प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी भाग में इस तरह से दिया रहे कि आप भागफल भी ज्ञात करें तो उस स्थिति में हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। इसके बाद और हम यह एग्जाम्पल को भी देखते हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं कि शेषफल आपका आया हुआ है -3 आया हुआ है, और यह जो बहुपद दिया गया है आपको, यह बहुपद px बराबर 3x पे पावर 4 -4x³ - 3x + 1 ये दिया गया है। अब इस बहुपद के लिए एक a कोई वास्तविक संख्या हम लोग किस तरह से ज्ञात करते हैं कि यदि x - 1 = 0 तो x का वैल्यू हो गया आपका 1, तो यह जो है आपको वास्तविक एक संख्या मिल जाती है। अब इस वास्तविक संख्या को हम लोग इस वैल्यू में रख देते हैं। यह आपका PA कहने का मतलब हो गया P1 हो गया = 3 × 1 पर पावर 4 -4 × 1 पर पावर 3 -3 × 1 +1, इस तरह से। तो यह आपका 3 - 4 - 3 + 1 ये आ जाएगा आपका। क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर करें, 1 पे पावर 3 भी करें, 1 पे पावर 4 भी करें, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो हमको प्रायः 1 ही मिलता है। इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यह 3 आपका कैंसिल, चूंकि एक -3 है, एक +3 हो जाता है आपका। अब -4 + 1 यह मिलता है आपको -3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो शेषफल हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके -3 प्राप्त किया था, शेषफल प्रमेय का उपयोग करके हम डायरेक्ट शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शेषफल प्रमेय का उपयोग हम कहाँ करते हैं और किस तरह से होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे
और एक्सरसाइज 2.3 को देखेंगे। तो इसको सबसे पहले आप लोग लिख लें, अपनी कॉपी में लिख लें, या तो यहीं पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे वीडियो को रोककर इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब 2.3 के तरफ। तो 2.3 जो एक्सरसाइज है आपका, इसमें सारे प्रॉब्लम जो है आपका शेषफल प्रमेय पर ही आधारित है। तो शेषफल प्रमेय को याद रख लेना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए आप लोग पढ़ने से ना भागें, क्योंकि आपको यह समझ में आ रहा है कि सर तो मोबाइल के अंदर में है, सर क्या नहीं भी पढ़ेंगे तो सर तो देखने के लिए आएंगे नहीं। लेकिन बच्चों, ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि पढ़ाई जो करते हैं वो आपके लिए होता है, वो आपके अपने के लिए होता है। कल के दिन अगर आप फर्स्ट डिवीज़न आते हैं या अच्छा मार्क्स लाते हैं, कोई अच्छी नौकरी करते हैं, तो सर का उसमें से कोई हिस्सा नहीं होता है। इसीलिए सर से डरना नहीं है। सर जो बोले उसको पूरी तरह से उस पालन करें आप लोग, और जो भी बताया जाए उसको ठीक तरह से समझने की कोशिश करें और उसको बार बार लिखें, क्योंकि यह आपकी भलाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2.3 में पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए, अपनी बुक को उल्टाइए, उसमें दिया गया है क्या, x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो यहां पर आपको पोलिनोमियल px यानी कि बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और इसमें आपको दिया गया है 1 नंबर x प्लस 1 दिया गया है, x प्लस 1 से भाग दिए, फिर उसके बाद x माइनस हाफ से भाग दिए, फिर उसके बाद तीसरा नंबर x से भाग देते हैं हम लोग, फिर चौथा नंबर देते हैं x प्लस पाई से, संभवतः x प्लस पाई ही है। और अपनी बुक में देख लीजिएगा, जिस तरह से होगा उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, जब समझ गए होंगे तो 5 प्लस 2x है, इस तरह से दिया गया है। अब इसको आप लोग को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला, ये तो आपका पोलिनोमियल हो गया, सबसे पहला नंबर उठाते हैं, लिखेंगे कि जब x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x का वैल्यू -1 मिलता है हमको, क्योंकि इसमें यह वास्तविक संख्या हमको प्राप्त करनी है, एक नंबर एक a प्राप्त करना है, फिर इस वैल्यू को पोलिनोमियल में रखना है। तो कैसे रखेंगे, पिछले क्लास में भी आप लोगों को यह बताया गया है। तो -1 x के जगह पे हर एक x, जहां जहां x है वहां वहां हम -1 को पटक देते हैं, रख देते हैं कि भाई x हटो और -1 को रहने दो। अब -1 की बारी आ गई, तो यह आपका p-1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, इसको सॉल्व कीजिए, यह -1 आएगा, और इसको सॉल्व कीजिए +3 आएगा, यह -3 आएगा, फिर +1 आएगा। 3 तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, और 1 भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यह भी एक प्लस में है एक माइनस में है। इस तरह से हम लोग 0 प्राप्त करते हैं। तो यहां पर जो है शेषफल आपका क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अब दूसरे नंबर में चलते हैं, x माइनस हाफ है, और जब हम x माइनस हाफ को 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू हमको क्या मिलता है, हाफ मिलता है, आधा, 1/2 मिलता है। 1/2 को हम इस समीकरण में रखेंगे, p 1/2 इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये 1/2 दूना 4 दूना 8, 3 पावर 2 पर डालने से 8 होता है, यह 3/4 हो गया, यह 3/2 हो गया, यह 1 हो गया। अब जो है इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, एलसीएम देखिए 8 हो जाएगा, ये 1 आ गया, 4 दूना 8, 2 बार में मिला, फिर 2 गुना 3 तो कितना हो गया, 6 हो गया, 2 चौके 8,
और फिर 4 गुना 3, 4 तिया 12 हो गया। फिर ये 1/1 समझिए, 8 प्लस 8 हो जाएगा ये। इस तरह से 12 8 20, अब 20 7 27/8 कितना मिलता है हम लोग को? 27/8 मिल जाता है इसका शेषफल। इस तरह से यह आंसर हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए तीसरा नंबर जो है आपका क्या कहते हैं, 3 नंबर x सिर्फ दिया हुआ है, तो इसे देख के घबराना नहीं है। सीधी बात है कि तीसरा नंबर में जब x बराबर 0 हो तो यानी कि x हमको 0 मिल गया, a का वैल्यू 0 मिल गया, तो p 0 रख देना है। अब क्या करना है, इसमें x के जगह पे हमको 0 रख देना है। 0 रखिए तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू, यह आपका हो जाता है 1 हो जाता है। सिर्फ यही आपका आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है x प्लस पाई इक्वल टू 0 है, तो इस तरह से x का वैल्यू माइनस पाई हो गया। अब पाई हम अगर रख देते हैं पाई, तो इसको अभी ध्यान में रखें, यह पोलिनोमियल है आपका। इसमें x के जगह पे हमको क्या रखना है, पाई रखना है। अब x हटो और पाई आ जाओ, तो पाई जब रखते हैं तो यह आपका पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस तरह से हम देखते हैं कि जहां x था वहां पर क्या आ गया, आपका पाई आ गया। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, 5वां नंबर क्वेश्चन में जब हम 5 प्लस 2x इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू -5/2 आता है। अब इस -5/2 जो है हम x के जगह पे रख देते हैं, तो यह आपका हो गया -5/2 इक्वल टू -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5/2 -5/2, और उसके बाद यह आपको मिलता है 1। इसको अब सॉल्व करते हैं। 5 को अगर 3 बार 5 इंटू 5 इंटू 5 हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 125 हो जाता है। तो यह -125/8 प्लस 25 तिया 75/2 दूना 4 प्लस 5 तिया 15, यह -15/2 प्लस 1। अब इसका एलसीएम जो है आपका 8 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 प्लस 75 दूना 150 माइनस फिर उसके बाद 4, 15 चौके 60 प्लस 8, ये प्राप्त होता है आपको। 150 और 8 को आप जोड़ देते हैं, अगर इस दोनों को सॉल्व करें तो 25 बचा। 25 में फिर आप क्या कहते हैं, 8 को ऐड कर दीजिए तो बन जाता है 33। अब फिर 33 प्लस है और माइनस 60 है, तो यह आपका बच जाएगा 27 -27/8। इस तरह से हम देखते हैं कि यह आंसर जो आता है आपका -27/8 आता है। आप लोग जो हैं अपने बुक से इसको मिला लेंगे, तो इसे आप जितना जल्दी हो सके लिख लीजिए, और अपनी कॉपी, इस वीडियो को आप यहाँ पर रोक कर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया गया है कि x क्यूब माइनस ax स्क्वायर, कह रहा है कि x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, है ना, माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो यह जो है आपका कोई पोलिनोमियल हो गया, और इस पोलिनोमियल में x माइनस a से भाग आपको देना है। तो भाग देने के लिए हम क्या लिखते हैं कि जब यह जो है 0 के बराबर हो तो x बराबर आपको मिल जाता है a मिल जाता है। जब a x बराबर मिल गया तो p a इक्वल टू a का क्यूब माइनस
ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, यानी कि x के जगह पर x को हटाएंगे और उसके जगह पे हम लोग a को रख देंगे। जब a को रख देते हैं तो देखिए यह a क्यूब हो जाता है माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब उसके बाद जो है 6a माइनस a, 6a में एक घट गया तो बच गया कितना, 5a बच गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5a लिखेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए 2.3 का, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो यह संभवतः 3x क्यूब ही है। यह क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको पोलिनोमियल दिया गया है, इसमें 3x क्यूब प्लस 7x, और यह जो लीनियर पोलिनोमियल है यानी कि रैखिक पोलिनोमियल को 0 के बराबर करने से 3x बराबर -7, x बराबर -7 बाय आपको 3 मिलता है। तो अब इससे हम जो है इस वैल्यू को क्या करेंगे, x के जगह पे रख देंगे। तो यह आपका हो गया p -7/3 इक्वल टू 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, इस तरह से लिखेंगे। संभवतः यह तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है यह। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 49 गुना 7 कर दीजिए आप, 9 7 63 के 3, 7 7 के 28, 28 29 30, 343 आता है। 3 इंटू 343 बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पर पावर क्यूब है तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 से कट जाता है 9 बार में, अब प्लस 7 49, तो यह -49 बटा कितना आया, 3 आया। अब यह -343/9 -49/3 आता है। इसका एलसीएम हो गया 9, 343 माइनस 3 तिया 9, 3 बार में मिलता है यह 9, और फिर 3 को 49 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 तिया 27 के साथ हाथ में रह 2 और 9, हाँ 4 तिया 12, 13 14, 147, 7 3 10 के 0, 4 4 8 1 9, 3 1 4, -490/9 आ गया। तो यह 0 के बराबर नहीं है। अब यदि यह 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि नहीं, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है ना। और अगर हमारा 0 के बराबर आ जाता तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि हाँ गुणनखंड है यह। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, अपनी कॉपी में लिखें और लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर डालें ताकि मैं यह समझ सकूं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैक्सिमम बच्चे जो इस ग्रुप में हैं वो लिखकर फ़ोटो नहीं भेजते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है जो भी लिखें उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।